अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, विशन सेंटर टीवी में खुशामदीद। दोस्तों, आज हम वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के कुछ अहम सवालात को पढ़ने जा रहे हैं। ये वो सवालात हैं जो पिछले टेस्टों में पूछे जा चुके हैं। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर आप इन सवालात को अच्छी तरह समझें और वीडियो को पूरा देखें तो आपको वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के समझ आ जाएगी। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए अपनी आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, पहले नंबर पर है इफ़ शोए इज़ टू फुट, यानी शोए को फुट यानी पाँव से तशबीह दी गई है। देन हेलमेट इज़ टू, फिर हेलमेट को किस से हम तशबीह देंगे, यानी अगर शूज़ यानी अगर जूते का ताल्लुक़ हमारे पाँव से है तो हेलमेट यानी हेलमेट का ताल्लुक़ किस से होगा? स्टील से होगा? नहीं, स्टील से क्यों होगा? कम्बैट से भी नहीं हो सकता। हैवी भारा यानी उससे भी नहीं हो सकता। हेड यानी सर, तो इसका ताल्लुक़ सर से होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, यानी अगर जूते का ताल्लुक़ पाँव से है तो हेलमेट का ताल्लुक़ सर से होगा। इसका डी राइट आंसर है, आप इसे नोट कर लें। दूसरे नंबर पर है फ़िश इज़ टू स्विम एज़ बर्ड इज़ टू, यानी अगर मछली तैरती है तो परिंदे क्या करते हैं? परिंदे स्पैरो चिड़ियों को कहते हैं, इसका ताल्लुक़ भी नहीं है। परिंदे वाक तो करते हैं, लेकिन परिंदे का जो असल काम है वो होता है उड़ना यानी फ्लाई करना, तो इसलिए वाक इसका राइट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर डी होगा, यानी इफ़ फ़िश इज़ टू स्विम, अगर मछली तैरती है तो बर्ड यानी परिंदे क्या करते हैं? परिंदे उड़ते हैं। इसका राइट ऑप्शन डी है, राइट आंसर डी है, फ्लाई करते हैं। तीसरे नंबर पर है विच नंबर कम्स नेक्स्ट, 1, 2, 4, फिर 5, फिर 7 और उससे आगे हमें फाइंड करना है। इस सीरीज़ को हम गौर से देखें तो हमें पता चलता है कि पहले 1 में उन्होंने 1 जमा किया, 2 बन गया, फिर 2 में 2 जमा किए, 4 बन गया। पहले 1 जमा किया, फिर 2 जमा किया। अब 4 में फिर उन्होंने 1 जमा किया, 5 बन गया, फिर 2 जमा किए, 7 बन गया। यानी पहले 1 जमा किया, फिर 2 जमा किया, फिर 1 जमा किया, फिर 2 जमा किया। अब हम यहाँ 7 में फिर 1 जमा करेंगे तो 8 बन जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर है, यानी पहले 1 जमा करना है, फिर 2 जमा करना है, फिर 1 जमा करना है, फिर 2 जमा करना है और फिर 1 जमा करेंगे तो 8 बन जाएगा। जब 7 में 1 जमा करेंगे तो 8 इसका राइट आंसर होगा। चौथे नंबर पर है विच लेटर कम नेक्स्ट, ए बी सी डी ई और फिर आगे हमें फाइंड करना है कि क्या आएगा। ये तो सिंपली अल्फ़ाबेटिकली है कि पहले ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी और फिर ई और आखिर में एफ़ आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर डी है। पाँचवें नंबर पर है शेल्स इज़ टू, 25, 14 और 42 एज़ लेस इज़ टू, यानी अगर एस की कीमत 2 है, देखें ना पहले अल्फ़ाबेटिकली को पहले हिस्से से, यानी एस की कीमत 2 समझें, एच की कीमत 5 समझें, ई की कीमत 1 समझें, एल की कीमत 4, फिर एल की कीमत 4 और एस की कीमत पहले ही 2 है। तो इस तरह हमने चलना है। तो इसका ताल्लुक़ आगे दिया गया है कि लेस की कीमत क्या होगी, क्योंकि हमें पीछे बता दिया गया है कि एल की कीमत क्या है। पिछले में हम देखें शेल्स वाले में कि एल की कीमत क्या है, तो हमें मालूम होता है कि एल की कीमत 4 है। उसके बाद ई लेस हम देख रहे हैं, एल की कीमत 4, फिर ई की कीमत देखनी है हमने। ई की कीमत है तीसरे नंबर पर 1, 4 और 1, फिर एस की कीमत 2 है और डबल एस है तो डबल 2 आएगा। 4, 1, 2, 2। तो ऑप्शन में देखें कि कहाँ पर मौजूद है 4, 1, 2, 2, तो हमें पता चलता है कि बी इसका राइट आंसर है, 4, 1, 2, 2। उसके बाद छठे नंबर पर है विच इज़ डिफरेंट फ्राम द अदर, यानी इनमें से मुख्तलिफ कौन सा है? फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन या क्रिकेट। फ़ुटबॉल को देखें तो फ़ुटबॉल में एक बॉल इस्तेमाल होता है जो टेनिस में भी इस्तेमाल होता है, क्रिकेट में भी इस्तेमाल होता है, यानी इन तीनों में एक बॉल इस्तेमाल होता है, जबकि बैडमिंटन में कोई बॉल नहीं इस्तेमाल होता। इसीलिए इसका राइट आंसर बैडमिंटन होगा। सातवें नंबर पर है नैरो इज़ टू वाइड एज़ थिन इज़ टू, यानी नैरो तंग को कहते हैं, वाइड कुशादा हो गया कि अगर तंग को कुशादा से तशबीह दी जाए तो थिन यानी पतला को किस से तशबीह देंगे? तो थिन
को हम मोटे से तशबीह देंगे, यानी मोटा फ़ैट को कहते हैं। अगर नैरो इज़ टू वाइड, यानी अगर तंग को कुशादे से तशबीह दें तो थिन इज़ टू, यानी पतले को हम मोटे से तशबीह देंगे तो मोटे फ़ैट को कहते हैं हम। मैन भी इसका नहीं हो सकता, प्रेजेंट भी नहीं हो सकता, वेट भी नहीं हो सकता। फ़ैट का मतलब मोटा होता है, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा। 8वें नंबर पर है विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, यानी इन तमाम में से मुख्तलिफ कौन सा है। पहले नंबर पर है बिल्डिंग, यानी कोई इमारत। दूसरे नंबर पर है हट, यानी झुग्गी। तीसरे नंबर पर है विला, यानी कोई घर। तीसरे नंबर पर है हाउस, यानी घर। आखिर वाले जो तीन हैं ये तीनों सेम मीनिंग दे रहे हैं, लेकिन बिल्डिंग किसी इमारत को कहते हैं, इसलिए इनमें से मुख्तलिफ बिल्डिंग होगा। इसका राइट आंसर ए है। 9वें नंबर पर है विच लेटर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। एक सीरीज़ दी गई है, उसको हमने कंप्लीट करना है। सीरीज़ ये है कि पहले नंबर पर है डी, फिर जी, के, एन, आर और आगे सवालिया निशान। देखना है कि सवालिया निशान की जगह क्या आएगा। तो डी से शुरू कर लेते हैं, अल्फ़ाबेटिकली हम चलेंगे। डी के आगे ई आता है, फिर एफ़ आता है, फिर जी आता है, यानी डी और जी के दरमियान कितने अल्फ़ाबेट का फासला है। डी, ई, एफ़, जी, यानी 2 अल्फ़ाबेट का फासला है। फिर जी और के दरमियान कितने अल्फ़ाबेट का फासला है। जी, एच 1, आई 2 और जे 3, फिर के आएगा। इनके दरमियान 3 का फासला है। जी, एच 1, जे 2, एच आई 2 और जे 3। पहले में 2 का फासला, 2 अल्फ़ाबेट का फासला, और जी और के दरमियान 3 अल्फ़ाबेट का फासला है। फिर के और एम के दरमियान कितने अल्फ़ाबेट का फासला है। के, एल और एम, यानी 2 अल्फ़ाबेट का फासला है। पहले डी और जी के दरमियान 2 अल्फ़ाबेट का फासला, फिर जी और के दरमियान 3 अल्फ़ाबेट का फासला, फिर के और एन के दरमियान 2 अल्फ़ाबेट का फासला। और अब देखते हैं कि एन और आर के दरमियान कितने अल्फ़ाबेट का फासला है। एन और आर के दरमियान एन, एम ओ, एम एन ओ, यानी ओ 1, पी 2, क्यू आर, क्यू 3, पी 1, ओ 1, पी 2, क्यू 3 और आर आ जाएगा। यानी पहले डी और जी के दरमियान 2 अल्फ़ाबेट का फासला, और जी और के दरमियान 3, फिर 2, फिर 3। अब हमने 2 अल्फ़ाबेट का फासला रखना है। आर के आगे 2 अल्फ़ाबेट छोड़ देने हैं और उससे आगे वाला हमारा राइट आंसर होगा। आर से आगे शुरू करें, एस टी को हमने छोड़ देना है और यू इसका राइट आंसर होगा। आर, एस और टी 2 अल्फ़ाबेट को छोड़ना है, एस और टी, और राइट आंसर इसका यू होगा। तो इसके लिए आप अल्फ़ाबेट को अच्छी तरह याद करें, यानी आपको ABC अच्छे तरीके से फिंगर टिप्स पे आपको ABC आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ एग्ज़ामिनेशन में इतना टाइम नहीं होता। किसी सवाल को भी हल करने के लिए हमारे पास 24 से 30 सेकंड का वक्त होता है, और वहाँ अगर हम सोचने बैठ गए कि क्या आता है तो फिर हम सवाल सारे कुछ हमारे सवाल रह जाएंगे। तो इसीलिए हमें जो ABC है वो फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। तो आगे चलते हैं 10वें नंबर पर, मेडिकल इज़ टू, यानी मेडिकल को हिंसों से तशबीह दी गई है एज डेसिमल इज़ टू। ये उसी तरह का सवाल है जिस तरह हम पीछे एक सवाल हल कर चुके हैं कि M की कीमत 5 लेंगे, E की कीमत 1 लेंगे, D की कीमत 3 लेंगे, I की कीमत 2 लेंगे, C की कीमत 7 लेंगे, A की कीमत 6 और L की कीमत 8। इसी तरह पहले हिस्से को पहले वाली कीमत होगी, दूसरे की दूसरे वाली, और इसी तरह तीसरे की तीसरी वाली कीमत होगी। तो पीछे वाले हिस्सों को हमने देखना है और डेसिमल की कीमत मालूम करनी है। यहाँ हमने D की कीमत क्या ली थी, 3 ली थी। उसके बाद E की कीमत क्या ली थी, 1 ली थी। 3 और 1 ये हमें याद रखना है। फिर C की कीमत हमने क्या ली थी, 7 ली थी। 3 और 1 और 7 ये A वाले ऑप्शन में भी मौजूद है, 3, 1, 7, और D वाले ऑप्शन में भी मौजूद है। अगर हम इस तरह देखें तो हमारा टाइम बच सकता है। पहले वाले और आखिरी वाले में हमने अब देखना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। C तक हम मालूम कर चुके हैं। आगे I की कीमत हमने देखनी है, वो है 2। तो I की कीमत पहले वाले में भी 2 मौजूद है और आखिरी वाले में भी 2 मौजूद है। उसके बाद M की कीमत देखेंगे, M की कीमत 5 है, तो ये पहले वाले में भी मौजूद है और आखिरी वाले में भी मौजूद है।
लेकिन अगर आप देखें तो पहले वाले में हमें 7 हिस्से चाहिए, लेकिन आखिरी वाले में एक हिस्सा कम आ रहा है, तो इसीलिए हमारा राइट आंसर ए होगा। बेशक आप इसे तशबीह देकर देख सकते हैं कि पिछली वाले कीमतों से निकाल कर आपका ए आंसर ही आएगा, क्योंकि अगर हम एम की कीमत लें तो 5 आता है, फिर ए की कीमत लें तो 6 आता है, एल की कीमत लें तो 8 आता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा। Here is 2 now as there is 2, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए वेयर, ऑप्शन बी देन, ऑप्शन सी व्हेन, ऑप्शन डी हेयर। हेयर देयर यानी यहाँ वहाँ, नाउ देन यानी अब या फिर, अभी या फिर। अगर हम हेयर को नाउ से कंपेयर करें तो देयर को देन से कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के उल्ट दिए हुए हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर बी होगा जो कि है देन। उसके बाद 14वें नंबर पर है व्हाट इज़ द नेक्स्ट सीरीज़ इन द फॉलोइंग सीरीज़। व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज़। पहले नंबर पे दिया हुआ है 4, फिर 8, फिर 24, फिर 96 और आगे सो ऑन। तो 4 को हम 2 से ज़रब दें तो 8 आ जाएगा, फिर 8 को 3 से ज़रब दें तो 24 आएगा, फिर 24 को 4 से ज़रब दें तो 96 आएगा। अब 96 को हम किस से ज़रब देंगे? 5 से। तो 96 को अगर हम 5 से ज़रब दें तो आई थिंक 480 आता है, यानी कि सी। पहले 2 से ज़रब देनी है 4 को, फिर आगे 8 को 3 से ज़रब देनी है, इसी तरह पहले 2 से ज़रब, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, इसी सीरीज़ को लेकर आगे चलते जाना है। और जब हम 96 को 5 से ज़रब देंगे तो 480 आएगा, तो इसका राइट आंसर सी होगा। उसके बाद 13वें नंबर पर है व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज़। यानी एक सीरीज़ दी गई है और आखिर पर सवालिया निशान दिया गया है, वो हमें मालूम करना है कि उसकी जगह कौन सा लफ्ज़ आता है। पहले 63 है, फिर 3 44, फिर 0 91, फिर क्या आएगा? तो अगर आप सीरीज़ को गौर से देखें तो इसका जवाब सीरीज़ के अंदर ही मौजूद है। देखें ना आप कि जब 63, फिर 3 44 0 91 और इसके आगे क्या आएगा? अगर हम 63 के 2 अलग अलग हिस्से हैं जो कि 6 और 3 हैं, अगर हम 6 में से 3 माइनस करें तो 3 आ जाएगा जो कि आगे सीरीज़ में मौजूद है। इसी तरह फिर आगे हम चलते हैं कि 44 के 2 हिस्से अलग अलग हैं, 4 और 4। 4 को 4 में से माइनस करें तो 0 आ जाएगा। उसके बाद आगे 91 है। इसी तरह हमने सीरीज़ को लेकर चलना है कि 91 के 2 अलग अलग हिस्से हैं, 9 और 1। 9 में से 1 को माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा जो कि ऑप्शन डी में मौजूद है, तो 8 इसका राइट आंसर है। 14वें नंबर पर है व्हाट डिजिट इज़ मिसिंग इन द लास्ट नंबर, कि आखिर वाले नंबर में कौन सा डिजिट मिसिंग है। तो एक सीरीज़ दी गई हुई है कि 834/92, 438/29। इन दोनों के दरमियान हम रिलेशन देखें ना तो 834 को उल्ट करके लिखा हुआ है 438, यानी जो पहले नंबर पर आ रहा था उसको आखिर पे कर दिया है, जो आखिर पे आ रहा था उसको पहले पे कर दिया है। तो इसी तरह नीचे देखिए 92, तो 92 को उल्ट करें तो 29 बनता है जो कि आगे मौजूद है। 834 को उल्ट किया 438 बना। इसी तरह नीचे 92 को उल्ट करेंगे तो 29 बनेगा। इसी तरह आगे चलते हैं 236 और 45। 236 का उल्ट करें तो 632 बनता है जो कि 6 और 3 दिया हुआ है, आगे 2 मिसिंग है तो 2 हमें मालूम करना था। इसी तरह अगर हम नीचे की तरफ देख लें तो 45 दिया गया है, 45 का उल्ट करें तो 54 आएगा जो कि नीचे मौजूद है। इससे हमें पता चलता है कि 236 का अगर उल्ट करें तो 632 बनता है, यानी 6 3 2। 6 और 3 दिए हुए हैं जबकि 2 मिसिंग है जिसकी जगह सवालिया निशान लगाया गया है, तो हमारा राइट आंसर 2 होगा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। व्हाट इज़ द मिसिंग नंबर, तो 15वें नंबर पर है एक शक्ल दी गई है, उसमें बताया गया है कि ट्रायंगल के अंदर 3 लिखा गया है और स्क्वायर के अंदर यानी डब्बे के अंदर 4 लिखा गया है। आगे एक शक्ल दी गई है, उसका राइट आंसर क्या आएगा? तो आप देखें कि ट्रायंगल की 3 लाइनें हैं इसीलिए इसके अंदर 3 लिखा गया है। आगे डिब्बे की 4 लाइनें हैं इसीलिए इसके अंदर 4 लिखा गया है। आगे देखें एक शक्ल दी गई है, उसकी कितनी लाइनें हैं, लाइनें गिने। अगर आप लाइनें गिने तो पता चलता है कि उसकी 6 लाइनें हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर 6 होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद 16वें नंबर पर है व्हाट इज़ द मिसिंग नंबर, यानी फिर हमें मिसिंग नंबर मालूम करना है जो कि आखिर में ट्रायंगल के अंदर सवालिया निशान दिया गया है, वो हमें मालूम करना है। देखें एक उल्टी ट्रायंगल है,
उसके चारों तरफ कुछ हिस्से लिखे गए हैं, यानी तीनों तरफ जो बाहर हिस्से लिखे गए हिस्से लिखे गए हैं, उनकी मदद से एक अंदर जवाब दिया गया है, यानी बाहर वाले हिस्से को हमने हल करना है और अंदर एक जवाब मौजूद है, वो हमें निकालना है। इसी तरह दूसरी ट्रायंगल में भी यही प्रोसेस होगा, जबकि तीसरी ट्रायंगल में भी यही प्रोसेस होगा। तो चलो ये तीनों हिस्सों को हम हल करके अंदर जवाब निकाल लेते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो हमें पता चलता है कि 18 में अगर 4 जमा करें तो ये आ जाता है 22, और 22 में 10 जमा करें तो 32 आ जाता है, जबकि अंदर 23 मौजूद है और हमें बनाना भी 23 है, जबकि हमारे पास 32 आ रहा है। अगर 32 का उल्ट कर दें तो अंदर 23 बन जाता है। यही प्रोसेस हम दोबारा दोहराएंगे दूसरी ट्रायंगल के अंदर, और जब हम 23 में 7 जमा करेंगे तो ये आ जाएगा 30, और 30 में हम 9 जमा करेंगे तो 39 आएगा, और आखिर में फिर वही बात कि हमें चाहिए 93, जबकि हमारे पास 39 आ रहा है। जब हम 39 को उलट कर देंगे तो ये 93 बन जाएगा। इसी तरह आगे वाली ट्रायंगल में भी यही प्रोसेस होगा कि 40 में हम जब हम 22 जमा करेंगे तो ये 34 बन जाएगा, और 34 में हम जब 40 जमा करेंगे तो 74 बन जाएगा, यानी 74। और आखिर में वही बात कि हमने 74 को उल्टा देना है, और जब हम 74 को उल्टाएंगे तो 47 आएगा। तो इसका राइट आंसर 47 होगा, जो कि आखिर में मौजूद है। उसके बाद 17वें नंबर पर है इफ़ करीब इज़ टू कप देन ग्रीन इज़ टू, यानी अगर करीब से कप बनता है तो ग्रीन से क्या बनेगा। अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो हमें मालूम होता है कि करीब की स्पेलिंग में जो REE है उसकी जगह उसे निकाल दिया है, और आगे उसकी जगह उन्होंने U लगा दिया है, तो ये बन जाएगा CUP कप, यानी REE की जगह U से चेंज कर दी है। इसी तरह अगर हम आगे देखें ग्रीन, अगर ग्रीन वाले पोर्शन में REE की जगह हम फिर U इस्तेमाल करें तो ये बन जाएगा GUN, यानी गन, जो कि B ऑप्शन में मौजूद है। तो इसका राइट आंसर B होगा, यानी कि गन। 18वें नंबर पर है विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट, यानी इसमें से मुख्तलिफ कौन सा है। पहले नंबर पर है फरवरी, दूसरे नंबर पर है दिसंबर, तीसरे नंबर पर है जून, और चौथे नंबर पर है मंडे। जो फरवरी, दिसंबर और जून है ये साल के महीने के नाम हैं, और जो मंडे है ये हफ्ते के दिन का नाम है। इसीलिए बाकी तीनों सालों के महीने के नाम हैं, जबकि मंडे मुख्तलिफ है जो कि हफ्ते के दिनों का नाम है। इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा, जो कि मंडे है। 19 नंबर पर है विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले नंबर पर है कार, यानी गाड़ी। दूसरे नंबर पर है कार्ट का मीनिंग बेसिकली तकरीबन इसका मीनिंग होता है टोकरी। और तीसरे नंबर पर है एयरक्राफ्ट, और चौथे नंबर पर है शिप। ये चारों चीज़ें हैं, ये चलने वाली चीज़ें हैं, यानी इनका अपना इंजन है, जबकि कार्ट का मीनिंग टोकरी होता है, इसका कोई अपना इंजन वगैरह नहीं है, इसलिए ये मुख्तलिफ है और राइट आंसर है। इसीलिए बी इसका राइट आंसर है, जो कि है कार्ट। 20वें नंबर पर है विच वन इज़ डिफरेंट फ्राम द रेस्ट। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले नंबर पर है मेलन, दूसरे नंबर पर है ऑरेंज, तीसरे नंबर पर है कैरेट, चौथे नंबर पर है मैंगो। देखने में तमाम फल लग रहे हैं, लेकिन जो कैरेट है, गाजर, ये सब्ज़ी है, इसीलिए इसका राइट आंसर कैरेट है, कि सी इसका राइट आंसर है, जो कि सब्ज़ी है, बाकी तमाम फल हैं। आगे चलते हैं। 21 नंबर पर है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। एक सीरीज़ दी गई है, उसको हमने मुकम्मल करना है। 2, 4, 8, 14 और उसके आगे सवालिया निशान वाली जगह पर हमने मालूम करना है कि आगे क्या आएगा। सीरीज़ को देख लेते हैं। 2 का डबल किया 4 आ गया, यानी 2 में 2 जमा किए 4 आ गया। फिर 4 में 4 जमा किए 8 आ गया। पहले 2 जमा किए, फिर 4 जमा किए, अब 6 जमा करेंगे, फिर 8 जमा करेंगे। पहले 2 जमा किए 4 आया, फिर 4 जमा किए 8 आया, फिर 6 जमा किए 14 आया, फिर हम 8 जमा करेंगे तो 22 आएगा, जो कि ऑप्शन ए में मौजूद है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। आगे 22 नंबर पर है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। एक सीरीज़ दी गई है, उसको हमने मुकम्मल करना है। सीरीज़ 34, 24, 16, 10, 6 और आगे सवालिया निशान है।
तो अगर हम इस सीरीज़ को गौर से देखें तो हमें मालूम होता है कि पहले 34 में से उन्होंने 10 माइनस किया है, तब 24 आया है, फिर 24 में से 8 माइनस किया है, 16 आया है, फिर 16 में 6 माइनस करें तो 10 आएगा, फिर 10 में 4 माइनस करें तो 6 आएगा, फिर 6 में 2 माइनस करें तो 4 आएगा। यानी पहले 10 माइनस किया, फिर 8 माइनस किया, फिर 6 माइनस किया, यानी 2 कम करते जाना है। पहले 10 किया था, फिर 8, फिर 6, फिर 4 और आखिर में 2 करेंगे तो 6 में से जब 2 माइनस होगा तो राइट आंसर 4 आएगा। तो इसका राइट आंसर 4 है। तो आगे चलते हैं 23 नंबर पर। कहते हैं कि फाइंड द मिसिंग नंबर, कि हमें मिसिंग नंबर मालूम करना है। ये भी तकरीबन पिछले सवाल की तरह ही है जो हमने पीछे एक सवाल किया है, उसमें भी यही था कि डिब्बे के अंदर 4, ट्रायंगल के अंदर 3 और ये 2 लाइनें हैं एल शक्ल की, तो इसके अंदर 2 हैं और आखिर में गुलदायरा है, आखिर में दायरा है और सवालिया निशान उसके अंदर है। हमें मालूम करना है कि सवालिया निशान की जगह क्या आएगा। तो डिब्बे की 4 लाइनें हैं इसीलिए इसके अंदर 4 लिखा हुआ है। ट्रायंगल की 3 लाइनें हैं इसीलिए इसके अंदर 3 लिखा हुआ है। जबकि ये 2 लाइनें हैं जो एल की शक्ल का है इसीलिए इसके अंदर 2 लिखा हुआ है। और गोल दायरे के अंदर कोई लाइन नहीं है, कोई इसका कोना नहीं है, कोई लाइन नहीं है, सॉरी हमें लाइन को देखना है, तो इसीलिए इसके अंदर 0 लिखेंगे। तो सी इसका राइट आंसर है। आगे 24 नंबर पर है मरी इज़ टू कोल्ड एज जैकबाबाद इज़ टू, यानी मरी पाकिस्तान का सर्द तरीन इलाका है जैसे जैकबाबाद पाकिस्तान का गर्म तरीन इलाका है। तो इसका राइट आंसर बी होगा, यानी गर्म तरीन इलाका है। इसी तरह आगे 25 नंबर पर मूव करते हैं कि सेलर इज़ टू नेवी, यानी सेलर का ताल्लुक़ नेवी से है। एज एयरमैन इज़ टू, सेलर एक ब्रांच है नेवी की, इसी तरह एयरमैन ब्रांच है एयरफोर्स की। तो इसका राइट आंसर एयरफोर्स होगा, ना कि आर्मी, शॉपकीपर और कोबलर वगैरह, क्योंकि एयरमैन का ताल्लुक़ एयरफोर्स से होता है, इसलिए इसका राइट आंसर बी है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास? आखिर में आपके लिए एक सवाल है जो कि आपने ख़ुद हल करना है। आप इस सवाल को हल करें और कमेंट सेक्शन में हमें इसका जवाब बताएं। और अगर दोस्तों आप पाकिस्तान एयरफोर्स एयरमैन की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल पर एक कोर्स मौजूद है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और उस कोर्स से फ़ायदा उठाएं। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।